नमस्कार दोस्तों, कल इक्वेडोर के राष्ट्रपति इंस्टाग्राम पे लाइव आए और लाइव आके उन्होंने कहा कि हम वॉर घोषित करते हैं। इस बार जो वॉर घोषित की गई है वो इक्वेडोर के ही ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ की गई है। पर ये क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया, उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा बहुत विस्तार से, और इवन इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ सकता है उसके ऊपर ही बात करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो खोल दी है दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर 2025 के बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स है, 2024 के बच्चों के लिए है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स। साथ में अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। याद रखना, ये जितने भी कोर्स है ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल से हमारी इन बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना तो नीचे मैंने कमेंट में जाना, कमेंट में देखना, सबसे ऊपर ही आपको पाथफाइंडर नाम से कमेंट दिखेगा, उसके अंदर एक काउंसलिंग फॉर्म लिखा होगा, वो काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना SRC10 कोड डाल के। जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको सारी बातें बता देंगी कि UPSC की तैयारी कैसे करनी है, कैसे ये बैच आपको मदद करेगी और कौन कौन से ऑप्शन आपके पास में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कंप्लीट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ताकि आप लोग ले पाओ। फीस कौन सी है, टीचर कौन से हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने का फायदा ये होगा कि जब भी आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी कोर्स का, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप लोगों को डेमो क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। ऐसी कंडीशन में वो नीचे काउंसलिंग फॉर्म जो है वो जरूर से भर देना। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, बताओ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। ये इक्वेडोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इक्वेडोर के अंदर क्राइम रेट बहुत हाई है। यहां पर कई सारे ड्रग गैंग जो है वो ऑपरेट करते हैं और उसका कारण काफी नेचुरल है यहां पर, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी ऐसी है। यहां पर आपको इक्वेडोर के जस्ट पास में कोलंबिया दिखाई देगा, इधर की साइड पेरू है, और ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े कोकेन मैन्युफैक्चरर्स हैं। कोलंबिया तो बहुत भारी मात्रा में कोकेन बनाता है। ऐसी कंडीशन में सारा कोकेन पूरे वर्ल्ड में तो एक्सपोर्ट होता ही है, साथ में इक्वेडोर में भी आता है। वहीं इक्वेडोर की इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी है। कोविड-19 के बाद से यहां पर इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल चरमरा रही है। 2020 के अंदर इक्वेडोर की GDP 7.8% से नीचे गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, दुकानें एकदम बंद है, हालत इकोनॉमी की खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल राइज पे है, लोगों के पास में काम करने के लिए है नहीं, पैसे की किल्लत आ रही है। ऐसी कंडीशन में आदमी दो ही प्रकार के काम करता है, या तो खुद क्राइम करता है या फिर ड्रग करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, कई सारे लोग या तो ड्रग करने लग रहे हैं या फिर दूसरे प्रकार के लोग जो है वो ड्रग बेचने लग रहे हैं, जिसके कारण से ये जो ड्रग गैंग्स हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। अब आप समझ सकते हो कि ड्रग गैंग कितनी बड़ी हो चुकी है। भारी मात्रा में यहां पर डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है ड्रग गैंग्स के अंदर, जिसके कारण से कई सारे वायलेंस हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, क्राइम वगैरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे इक्वेडोर में, जिसके कारण से सरकारों के अंदर भी स्कैंडल्स हो रहे थे, जिसके कारण से इक्वेडोर की सरकार भी गिर गई थी। जिसके बाद जो नए इक्वेडोर के राष्ट्रपति बने थे वो 35 साल के एक नौजवान थे, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं। इनका नाम है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय पर इन्होंने ये शपथ ली थी कि जितने भी ये ड्रग कार्टेल्स हैं इनको ये नष्ट कर देंगे। इनके राष्ट्रपति बनते ही थोड़े समय पहले एक और घटना हो गई कि यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है इक्वेडोर में, जिसका नाम है लॉस चोनेरोस। इसके लीडर हैं ज़म्ब्रानो। ज़म्ब्रानो जो इसका लीडर था, इसकी डेथ हो गई थी 2020 में। अब आप समझ रहे हो कि ड्रग कार्टेल बहुत बड़े हैं। ड्रग कार्टेल का एक लीडर है, जो सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है इक्वेडोर का, उसका लीडर है, उसकी डेथ हो गई। अब ड्रग उसके नीचे कई सारे उसके लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मिडल हैंड, ये सब थे। वो लोग आपस में लड़ने लग गए कि भाई साहब मैं लूंगा उसकी गद्दी, मैं बनूंगा लॉस चोनेरोस का लीडर। जिसके कारण से कई सारे छोटे छोटे गुट उभर के आ गए और इन गुटों के अंदर फिर लड़ाइयां होने लगी, जिसके कारण से वायलेंस जो है वो इक्वेडोर के अंदर और बढ़ गया 2020 के बाद से। 2022 के अंदर
4005 लोगों की डेथ हुई इस तरीके की मुठभेड़ों में, और 2023 के अंदर 8000 लोगों की डेथ इस तरीके के मुठभेड़ों में हुई। आप समझ सकते हो किस लेवल पे यहां पर ड्रग वॉर जो है वो चल रही है, ड्रग कार्टेल के बीच में वॉर जो है वो चल रही है। इवन पिछली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो उस समय पर एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, उनका भी असासिनेशन कर दिया गया था इन्हीं ड्रग के कार्टेल्स के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, यहां आप समझ सकते हो कई सारे छोटे मोटे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और इन सब में से निकला हुआ एक आदमी था फितो, जिसे घोषित कर दिया गया था लोस चोनेरोस, जो कि सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है उसका लीडर। हालांकि कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसके कारण से नीचे लड़ाइयां चल रही हैं, पर ये ऊपर बैठा हुआ बिल्कुल कि हाँ हम हैं बिल्कुल लीडर, और ये जेल में था, पर जेल में होने के बावजूद कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। इतनी एकदम पावर वाली स्थिति है, जैसा आप वेब सीरीज वगैरह में देखते हो ना वैसा। इवन मैं इक्वेडोर की जेल की हालत आपको बताऊं, ये इमेजेस आप देख सकते हो, नीचे पुलिस वाले खड़े हैं, ये दीवारें फांद रहे हैं, ऊपर खड़े हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सब ड्रग के काम करने वाले लोग हैं जिन्हें प्रिजन के अंदर पकड़ा गया। ये लोग क्या करते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं तो उनको पकड़ के अगवा कर लेते हैं, जेल में अगवा कर ले रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में ही मार देते हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मतलब प्रिजन जो है वो एक तरीके से नया प्लेग्राउंड बन गया इनके लिए, जहां पर ये पुलिस वाले को पकड़ ले रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति जो है वो हम लोग को इक्वेडोर के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ नए राष्ट्रपति आए, नए राष्ट्रपति का कहना क्या है कि मैं खत्म कर दूंगा इनको। ऐसी कंडीशन में उन्होंने प्रिजन के अंदर नए रिफॉर्म लाए, और ये जितने भी ड्रग लॉर्ड वगैरह हैं इन सबको पकड़ के इन्होंने मारना पीटना शुरू किया। इवन ये जो फीतो था, जो आराम से प्रिजन में रह रहा था मजे से, वहीं से पूरा ड्रग का अपना कारोबार चला रहा था, इसको और हाई सिक्योरिटी के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था। जब इसको शिफ्ट किया जाता उसके पहले ये भाग गया, और जब ये प्रिजन से भागा तो इक्वेडोर के अंदर जो छोटे मोटे लोग लोस चोनेरोस की गद्दी के लिए लड़ रहे थे, उनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। तो फिर उनको लगा क्या, कैसे भाग गया, तो फिर वापस वॉयलेंस शुरू हो गया। और कई सारे छोटे मोटे लोगों ने क्या किया, वो जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उन्होंने कई जगहों पे अटैक करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, गैंग वॉर शुरू हो गई। कुछ ने तो क्या किया, न्यूज चैनल चल रहा है, आदमी ऐसे, जैसे मैं मान लो न्यूज चैनल में हूं, आदमी ऐसे न्यूज सुना रहा है, यहां पर अचानक से बंदूक आ जाती है और वहां पर हाईजैक कर लेते हैं वो लोग। जिसके बाद इस तरीके की कंडीशन जब इक्वेडोर के अंदर उभर के आ रही थी, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी या वॉर इक्वेडोर के प्रेसिडेंट द्वारा इंस्टाग्राम के ऊपर आके घोषित कर दी गई। अब यहां पर यह समझना कि इसका असर क्या होगा। सीधी सी बात है, इक्वेडोर की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था है, तो वो अर्थव्यवस्था और चरमराएगी, आर्म्ड फोर्सेस वापस से शहरों के अंदर आएगी, कई सारे लोगों की डेथ होगी, दुकानें लोग बंद करेंगे, जिसके कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस इक्वेडोर के अंदर बढ़ेगा तो लोग इक्वेडोर को छोड़ के जाएंगे, और असाइलम जो है वो मांगेंगे कहाँ, मैक्सिको में, यूनाइटेड स्टेट्स में। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इक्वेडोर के रिलेशन काफी अच्छे हैं, इक्वेडोर के अंदर तो करेंसी भी डॉलर चलती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यूएस की तरफ ये लोग जाएंगे, रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इक्वेडोर पूरे वर्ल्ड के अंदर केले सप्लाई करता है, कोकोआ सप्लाई करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ऐसी कंडीशन में जो चीजें सप्लाई करता है उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद आने वाले समय में इन चीजों की शॉर्टेज जो है वो देखने को मिलेगी, न केवल वर्ल्ड में बल्कि इंडिया में भी, जिसके कारण से ये चीजें महंगी होती हुई पूरे इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देगी। फूड क्राइसिस जो है वो लूम करेगा। ऐसी कंडीशन में फिर भारत के ऊपर प्रेशर बनेगा कि आप जो फूड एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा रहे हो उनको हटाओ। ये सारी चीजें हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे इस इंसिडेंट की वजह से देखने को मिलेगी। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी ने ऑफलाइन क्लासेस खोल दी है। सीसेट का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 2024 के बच्चों के लिए और 2025 के बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी अनअकैडमी कराएगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नीचे काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर दो और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप हमारे सेंटर को ध्यान से देख सको। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, वो सीट